और आज संघ की तरफ से मुझे आदेश हुआ है, जो हमारा समन संघ का गोल्डन नियम है, नो संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, उस पर अपनी बात रखी। उससे पहले जो हमारे 10 नियम है समन संघ के, मैं एक एक करके उसके बारे में बताना चाहूंगी। पहला जो हमारा नियम है, केवल समन। केवल समन में वही लोग आते हैं जैसे SC ST OBC, और जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो आते हैं। और वमन की इसमें एंट्री वर्जित नहीं है। वमन की एंट्री नहीं है। SC ST जो OBC है वही हमारे समन भाई हैं, वो इसमें आ सकते हैं। दूसरा है चंदा कभी नहीं। जैसा कि संघ इसका गवाह है, पीछे भी हम देखते हैं कि जब संघ में कोई संगति लगती है तो वहां पे किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता। ये हम जो पिछले गौतम बुद्ध के टाइम का संघ है, उसके उस वक्त भी हम देखते हैं कि जब वो संगति लगती थी तो किसी तरह का भी वहां पे चंदा नहीं लिया जाता था। और वहीं से ये हमारा जो दूसरा नियम है उसी पर चल रहा है। हमारी यहाँ भी कोई संगति लगती है तो यहाँ भी किसी तरह का कोई खर्चा नहीं लिया जाता। जब हम जो इधर उधर आते जाते हैं, हमारी संगति लगती है, हम अपना खर्चा खुद करके संगति अटेंड करते हैं। और तीसरा जो इसका नियम है, जाति अभ्यास कभी नहीं। समर संघ का सारे नियम बहुत ही एक से बढ़कर एक है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई जाति का नाम लेता भी है तो वहां पे उसको भी रोक दिया जाता है, क्योंकि समर संघ समता की बात करता है, ना केवल किसी विशेष जाति की। चौथा जो नियम है, केवल संघवाद। इसमें किसी तरह के विवाद की बात नहीं होती। समर संघ में हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात होती है, महापुरुषों की बात होती है। यहाँ पे किसी राजा या रानी विशेष की बात नहीं होती, यहाँ पे संघ की बात होती है। और जो पांचवा हमारा नियम है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। समर संघ में हम देखते हैं कि जब भी हमारी संगति लगती है, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष फील नहीं करवाया जाता, सभी को एक समान माना जाता है। और जैसे हमारी संगति लगती है, वहां भी हम अगर हम कुर्सियों पर बैठेंगे तो सभी कुर्सियों पर बैठेंगे, और नीचे बैठते हैं तो नीचे बैठते हैं। मतलब छोटे से बड़ा या किसी भी पद पे हो, लेबर करने वाला हो या कमिश्नर हो, किसी कितने बड़े पे पद हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक आसन पे बैठते हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई अलग से मंच नहीं दिया जाता, ना ही उसको माला पहनाई जाती। बल्कि हम जब संगी मिलते हैं तो एक दूसरे के गले लगकर बहनें मिलती हैं, तो उसमें और भी अच्छा लगता है और बहुत ही मान सम्मान मिलता है इस तरह से। और छठा जो नियम है, पंजीकरण कभी नहीं। जैसे हम देखते हैं कि संघ में बहुत सारे लोग आते हैं, और पंजीकरण किसी एक चीज का होता है। अगर हम संघ का पंजीकरण कराएं तो वो किसी एक की निजी संपत्ति बनकर रह जाएगा। तो संघ में हम बहुत सारे संगी बहन भाई आते हैं, तो इसलिए देखते हैं कि उसका संघ का पंजीकरण नहीं हो सकता। और जैसे सातवां जो नियम है, संघ अधिशेष सबसे ऊपर। ये नियम भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हम देखते हैं संघ में जो संघ आदेश करता है वो सभी बहन भाइयों के लिए मानना बहुत जरूरी है। अगर वो आदेश नहीं मानेगा तो उसे संघ के अनुसार सजा भी दी जा सकती है। और आठवां जो नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये सत्य है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन संघ से कोई भी संगी बहन भाई संघ से इजाजत लेकर वो राजनीति में जा सकता है, और फिर उसका कर्तव्य बनता है कि राजनीति में जाकर वो संघ की विचारधारा ही फैलाए। नौवां जो नियम है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। 10वां जो नियम है, नो विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे और ना कभी खत्म किए जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। 10वां जो नियम है, ऊपर के जो दो 9 नियम दिए गए हैं, वो एक तरह से इन 9 नियमों के लिए सुरक्षा कवच है। और जिस तरह से एक किले की वो रक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड होते हैं, उसी तरह से जो 10वां नियम है एक सुरक्षा गार्ड की तरह इन नियमों की सुरक्षा करता है। अब देखते हैं कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ के जो नियम हैं, इन सभी नियमों को सभी संघियों को मानना जरूरी होता है। इन नियमों को हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। यदि कोई संघी
संघ के विरुद्ध कार्य करता है, संघ के विरुद्ध कोई विचारधारा फैलाता है, या किसी को गलत इंफॉर्मेशन देता है संघ के बारे में, और संघ की गरिमा को या नुकसान पहुंचाना चाहता है, या हम कहें कि संघ की जो गतिविधि है उस संघ के विरुद्ध गतिविधियों में अपने लिप्त होता है, या संघ की दूसरे हमारे संघी बहन भाइयों को उनको बरगलाता है, तो संघ उसे माफ नहीं करता, वो संघ घात का दोषी माना जाता है, और इस तरह से वो संघातक का दंड उस व्यक्ति को दिया जाता है अगर वो इस तरह से संघ के विरुद्ध काम करता है। हम देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध का संघ था, तो जो गौतम बुद्ध के भाई थे देवदत्त, वो गौतम बुद्ध के 500 शिष्यों को बरगला कर ले गए। जब गौतम बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने अपने भिक्षु भेजे, और वो उन 500 जो शिष्य वो गए हुए थे उपासक, उन सभी को मनाकर ले आए। लेकिन जिनकी वजह से गए थे देवदत्त, वो गौतम बुद्ध ने कभी भी उसको माफ नहीं किया, और वो लास्ट टाइम तक भी मतलब वो मर गया, लेकिन संघ ने उसके उस दोष को माफ नहीं किया। तो ये संघ ये देखता है, अगर थोड़ा कोई संघ के घातक करता, वो उसके अकॉर्डिंग संघ उसको सजा देता है। और इन नियमों से दुनिया ने ये भी सीखा है, जैसे सेना में जो सैनिक होते हैं वो उसके विरुद्ध काम नहीं करते, और उसे अगर वो उसके विरुद्ध काम करेंगे तो माफ नहीं किया जाएगा। देश में भी हम देखते हैं, हम अगर देश के विरुद्ध काम करेंगे तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो और ऐसे ही हम किसी संस्था में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, स्कूल कॉलेज जिस भी संस्था में काम करते हैं, हमें उनके जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। और यदि हम उनके विरुद्ध काम करते हैं तो वो उस संस्था से निकाल भी सकते हैं, और अगर ज्यादा हम उनके विरुद्ध काम करेंगे तो वो और भी ज्यादा सख्त हमें निर्देश दे सकते हैं। तो इसी तरह से संघ कोई भी किसी तरह राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं है, जैसे कि जब व्यक्ति का मन चाहे पार्टी चेंज कर ली और दूसरी पार्टी में चले गए, और जो फिर दूसरी पार्टी जैसे जीत के सत्ता में आ गई फिर बदल ली। तो इस तरह से संघ में हम मौकाप्रस्त लोग नहीं होते। वो संघ को इस तरह का कोई मौका नहीं देते, संघी को संघ में मौका प्रस्त को कोई भी मौका नहीं देता। और इस तरह से हम देखते हैं कि संघ में जितने भी हमारे संघी बहन भाई हैं, वो संघ में रहकर संघ के नियमों में बंधकर काम करते हैं। उसी तरह से अगर संघ से बाहर कोई जाने की कोशिश करेगा तो संघ उसको संघात भी के विरुद्ध में दंड दे सकता है। और अब हम जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे संगठन हमारे बने हुए हैं, जो काम बाबा साहब हमें सौंप कर गए थे वो उन संगठनों ने नहीं किया। तो अब समर संघ हमारे बीच में आया है, इसके लिए हम जो जिन भाइयों की वजह से ये हमें समर संघ मिला है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि दिल से हम संघ में आकर काम करें, क्योंकि संघ हमें गारंटी देता है जीतने की, संगठन कभी भी गारंटी नहीं देता जीतने की। और संघ के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमें जीतने की गारंटी देता है। तो इसी विश्वास के साथ हमें सभी संगी बहन भाइयों को संघ के लिए काम करना चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि ये कोई संघ के लिए काम नहीं है, ये हमारे लिए काम है, अपने बच्चों के लिए काम है। क्योंकि अब हम नहीं जुड़े तो फिर शायद ही कभी हमें मौका मिले जुड़ने का। तो इसी भावनाओं के साथ हमें संघ में दिल से काम करना चाहिए। और जो बाबा साहब थोड़ा काम छोड़ गए थे, जो हमें शिक्षा दे के गए थे कि संगठित रहना है और हमें संघ में आकर एकजुट एक इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए, और अपनी जो संघ की विचारधारा है इसको ही आगे फैलाना चाहिए अपने आसपास के लोगों में, रिश्तेदारों में। और कोशिश करें जितना भी हो सके अपने रिश्तेदारों को, आसपास के पड़ोसियों को, उनको संघ में जोड़े। हमारा फर्ज है उनको समझाने का, और समझाते रहेंगे तो एक दिन उनको समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि अब ये भी मजबूरी हो गई बनेगी एक दिन हर किसी का संघ में आने का। तो अभी तो कुछ लोगों को, वो कुछ क्या बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब मैं हमारे यहाँ सफीदों की बात करूं तो अब पहली बार मतलब इतने सालों में, बहुत सारे साल हो गए बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, और पहली बार यहाँ पर ऐसे हुआ है कि
बहुत सारे संगठन है आसपास के गांव में, सफीदों में भी 4-5 जगह बाबा साहब की जयंती मनती थी। तो अब पहली बार जैसे हमारे समन संघ का नारा है, एक शहर एक महापुरुष और एक जयंती, तो उस पे टाइम है यहाँ पे बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट की गई। और हमें थोड़ी सी उम्मीद हुई कि जो हम समसंग में सीख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, और देख के अच्छा, और आगे भी ऐसे काम होता रहेगा, हमारे सभी बहन भाई जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं और तब तब हम निश्चय ही जीते हैं। इसी भावनाओं के साथ सभी को संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। और अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है तो मैं संघ से क्षमा प्राप्ति हूँ। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।